नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको ज्योग्राफी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हेडिंग कैसे बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपके बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों बीए एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक ना तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और नहीं आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका जियोग्राफी का क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपको इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाना होगा या फिर अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ करके समझेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे और तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाएंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका प्रश्न दिया हुआ है, मानव भूगोल की प्रकृति, शाखाओं एवं विकास क्रम का वर्णन कीजिए। यानी कि क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि मानव भूगोल क्या होता है, मानव भूगोल की प्रकृति, शाखा और विकास क्रम का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया कि क्वेश्चन के अंदर मानव भूगोल की प्रकृति पूछा जा रहा है, मानव भूगोल की शाखा पूछा जा रहा है और मानव भूगोल के विकास क्रम का वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। अब दोस्तों दूसरे स्टेप हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेप हम लोग क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा मानव भूगोल, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले मानव भूगोल के बारे में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला पॉइंट हो जाएगा मानव भूगोल। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा मानव भूगोल की प्रकृति, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर मानव भूगोल की प्रकृति पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा मानव भूगोल की प्रकृति। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा मानव भूगोल की शाखा, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर मानव भूगोल की शाखा पूछा गया है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का तीसरा पॉइंट हो जाएगा मानव भूगोल की शाखा। अब दोस्तों चौथे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा मानव भूगोल का विकास क्रम, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर मानव भूगोल के विकास क्रम का वर्णन करने के लिए कहा गया है, इसलिए दोस्तों आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा मानव भूगोल का विकास क्रम। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो आपका टोटल 4 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया, उसके बाद दूसरे स्टेप में हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को भी देख लिया। अब दोस्तों तीसरे स्टेप हम लोग क्या करेंगे, तीसरे स्टेप हम लोग पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, तो दोस्तों मैं आपसे हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो परिचय लिखेंगे, या तो परिभाषा लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे। क्योंकि दोस्तों ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का भूमिका लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग पॉइंट नंबर 1 देंगे और यहाँ पर दोस्तों पॉइंट नंबर 1 देके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का भूमिका लिखेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या भूमिका है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का भूमिका लिखेंगे। अब दोस्तों भूमिका लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों पहले पॉइंट के अंदर आपको कम से कम 5 से 6 लाइन में इस क्वेश्चन का भूमिका लिख देना है और भूमिका लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट देना है और यहाँ पे दोस्तों दूसरा पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरा हेडिंग लिखना है मानव भूगोल का शाब्दिक अर्थ। यानी कि आपको क्या करना है कि पहले पॉइंट को ले लेना है और पहले पॉइंट को लेकर के दूसरे हेडिंग में आपको लिखना है मानव भूगोल का शाब्दिक अर्थ। यानी कि जो मानव भूगोल होता है, मानव भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है मानव भूगोल का शाब्दिक अर्थ, यानी कि जो मानव भूगोल होता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है मानव भूगोल का शाब्दिक अर्थ। अब दोस्तों मानव भूगोल का शाब्दिक अर्थ लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों दूसरे पॉइंट के अंदर भी आपको कम से कम 10 से 12 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरे पॉइंट के हेडिंग के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरा पॉइंट देना है और यहाँ पे दोस्तों तीसरा पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन के अंदर आपका जो दूसरा पॉइंट दिया हुआ है प्रकृति, आपको क्या करना है कि दूसरे पॉइंट को ले लेना है और दूसरे पॉइंट को लेकर के तीसरे हेडिंग में आपको लिखना है मानव भूगोल की प्रकृति। यानी कि मानव भूगोल की क्या प्रकृति, यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है तीसरे हेडिंग में मानव भूगोल की प्रकृति। अब दोस्तों मानव भूगोल की प्रकृति लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरे हेडिंग के अंदर भी आपको कम से कम 10 से 12 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरे हेडिंग के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको चौथा पॉइंट देना है और यहाँ पे दोस्तों चौथा पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपका जो तीसरा पॉइंट दिया हुआ है शाखा, आपको क्या करना है कि तीसरे पॉइंट को ले लेना है और तीसरे पॉइंट को लेकर के चौथे हेडिंग में आपको लिखना है मानव भूगोल की शाखा। यानी कि जो मानव भूगोल है उसकी कितनी शाखाएं हैं, किन किन शाखाओं में काम करती है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका चौथा हेडिंग हो जाएगा मानव भूगोल की शाखा। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे मानव भूगोल की शाखा, यानी कि जो मानव भूगोल है उसकी कितनी शाखाएं हैं, यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे मानव भूगोल की शाखा। अब दोस्तों मानव भूगोल की शाखा लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों चौथे हेडिंग के अंदर आपको कम से कम 10 से 12 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों चौथे हेडिंग के आंसर में आपको लिख देना है। अब दोस्तों
मानव भूगोल की शाखा लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको 5वां पॉइंट देना है। और यहाँ पे दोस्तों 5वां पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन के अंदर आपको जो चौथा पॉइंट दिया हुआ है, आपको क्या करना है कि चौथे पॉइंट को लेना है और चौथे पॉइंट को लेकर के 5वें हेडिंग में आपको लिखना है मानव भूगोल का विकास क्रम। तो यहाँ पे दोस्तों 5वां हेडिंग हो जाएगा मानव भूगोल का विकास क्रम। अब दोस्तों मानव भूगोल का विकास क्रम लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों 5वें हेडिंग के आंसर में आपको कम से कम 10 से 12 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों 5वें हेडिंग के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको छठा पॉइंट देना है। और यहाँ पे दोस्तों छठा पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको अपने मन से प्रश्न के अनुसार आपको लिखना है मानव भूगोल की विशेषता। यानी कि यहाँ पे दोस्तों आपने मानव भूगोल का विकास क्रम लिखा, मानव भूगोल की शाखा लिखा, मानव भूगोल की प्रकृति लिखा, इसलिए दोस्तों छठे हेडिंग में हम लोग अपने मन से बना करके लिखेंगे प्रश्न के अनुसार मानव भूगोल की विशेषता। तो यहाँ पर दोस्तों छठा हेडिंग हो जाएगा मानव भूगोल की, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे मानव भूगोल की विशेषता। अब दोस्तों मानव भूगोल की विशेषता लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों छठे हेडिंग के अंदर में आपको कम से कम 10 से 12 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको छठे हेडिंग के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको 7वां पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों 7वां पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों 7वें हेडिंग के अंदर आपको लिखना है मानव भूगोल का कार्यक्षेत्र। यानी कि जो मानव भूगोल है किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है, वो कौन कौन क्षेत्र में कार्य करता है, किन किन क्षेत्रों में उसका कार्यक्षेत्र है। तो यहाँ पर दोस्तों 7वें हेडिंग में आपको लिखना है मानव भूगोल का कार्यक्षेत्र। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे मानव भूगोल का कार्यक्षेत्र, यानी कि जो मानव भूगोल है किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे मानव भूगोल का कार्यक्षेत्र। अब दोस्तों मानव भूगोल का कार्यक्षेत्र लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको 12 से 14 लाइन में फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों आपको 7वें हेडिंग के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पे लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों एक बार आपको क्वेश्चन को देख लेना है कि क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से पॉइंट बच रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन के अंदर जो भी पॉइंट दिया था हम लोगों ने सभी पॉइंट को लेकर के यहाँ पे दोस्तों हेडिंग बना लिया। अब दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं बच रहा है, तो क्वेश्चन के अंदर जब कोई पॉइंट नहीं बचता है तो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में दोस्तों हम लोग निष्कर्ष लिखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जब क्वेश्चन के अंदर कोई पॉइंट नहीं बचेगा तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग 8वां पॉइंट देंगे। और 8वां पॉइंट देकर क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों लास्ट में हम लोग इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिखेंगे। अब दोस्तों क्वेश्चन का निष्कर्ष लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों निष्कर्ष वाले हेडिंग में आपको कम से कम 10 से 12 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको निष्कर्ष लिख देना है। अब दोस्तों निष्कर्ष आप लिख लेंगे तो आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ था मानव भूगोल की प्रकृति शाखाओं एवं विकास क्रम कौन कीजिए, उसका हेडिंग भी कंप्लीट हो जाएगा और उसका आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ था हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन का भूमिका लिखा, उसके बाद दूसरे हेडिंग में हम लोगों ने मानव भूगोल का शाब्दिक अर्थ लिखा, उसके बाद तीसरे हेडिंग में हम लोगों ने मानव भूगोल की प्रकृति लिखा, उसके बाद चौथे हेडिंग में हम लोगों ने मानव भूगोल की शाखा लिखा, और फिर 5वें हेडिंग में हम लोगों ने मानव भूगोल का विकास क्रम लिखा। और यहाँ पे दोस्तों छठे हेडिंग में हम लोगों ने अपने मन से बना करके मानव भूगोल की विशेषता लिखा। और यहाँ पे दोस्तों 7वें हेडिंग में भी हम लोगों ने अपने मन से बना करके मानव भूगोल का कार्यक्षेत्र लिखा। और लास्ट में दोस्तों जब कोई भी पॉइंट नहीं बचा तो लास्ट में हम लोगों ने निष्कर्ष लिख दिया। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन दिया होता है उसका हेडिंग और आंसर कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।